जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। बोलो जय 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 रघुनाथ। राम नाम प्रभु का नाम, कृष्ण नाम भगवान नारायण का नाम निश्चय ही समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जैसे ही जीव जिह्वा के अग्रभाग पर प्रभु के नाम को रखता है, धारण करता है, उसके पूर्व के संचित समस्त पाप तत्काल जलकर भस्म हो जाते हैं। आज की ये सत्य कथा निश्चय ही नाम के प्रताप को प्रकट करने वाली है कि किस प्रकार पापी से पापी मनुष्य भी नाम के शरणागत होने से नामी को प्राप्त कर लेता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। एक समय की बात है, कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण पुंडरीक और एक क्षत्रिय अम्बरीश रहते थे। दोनों में बड़ी मित्रता, खाना पीना टहलना सोना सब काम साथ साथ होते। दोनों युवक स्वतंत्र, पास में धन, अंत में कुसंग में पड़ गए। अब देव पूजन तर्पण संध्या पढ़ना लिखना सब छूट गया, कुमार्ग पर आ गए। वैश्या और मदिरा का सेवन संग करने लगे। धर्म और परलोक तो स्वप्न में भी अब उन्हें याद नहीं रहते थे। पाप में आधी उम्र बीत गई। दोनों का धन नष्ट हो गया। वैश्या और शराब के चक्कर में द्वार घर सब नीलाम हो गए। मांगने पर भी एक पैसा मिलना अब कठिन हो गया था। उनके चरित्रहीन मित्रों ने भी धन के नाश होने के कारण उनका संग छोड़ दिया। वैश्या ने धक्का देकर अपने इन दरिद्र प्रेमियों को अपने घर से बाहर निकाल गया। समाज में कोई उनसे बोलता तक नहीं। अत्यंत दुखी होकर दोनों मित्रों ने जन्मभूमि तक का त्याग कर दिया। अपने कर्मों पर उन्हें बड़ा पश्चाताप होने लगा। एक दिन भटकते हुए दोनों एक यज्ञ मंडप में पहुंचे। पश्चाताप के साथ उनके कुछ पाप घट से गए। पूर्व जन्म के किसी पुण्य का उदय हो गया। ऋषियों की वेद ध्वनि उनके कान में पड़ी। दोनों यज्ञ के दर्शन की इच्छा से अंदर प्रवेश करते हैं। यज्ञशाला में गए। यज्ञ के दर्शन से उनका चित्त शुद्ध हो गया। उनके पश्चाताप विशेष वेग से जाग पड़ा। उनका हृदय दुखित पीड़ित होने लगा। हमने जो भयंकर पाप किए कैसे नष्ट होंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा। नाना प्रकार के प्रश्न और शंकाओं के साथ वे वहां उपस्थित ब्राह्मण वेद विदों के चरणों में पड़ गए। ऋषियों गण से प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषिगण, कोई उपाय बताइए जिससे हमारे ये पाप नष्ट हो जाएं। दोनों मित्र ऋषियों के पास जाकर चरणों में गिरकर फूट फूट कर रो रो कर अपने पापों का वर्णन करने लगे। उनसे छूटने का उपाय पूछने लगे। पाप और पुण्य दोनों ही ऐसे हैं कि जिनके वर्णन करने से इनका क्षय हो जाता है। वर्णन करने से दोनों में पाप और घटे। दयालु विप्रों ने धैर्य पूर्वक इन दोनों की बातें सुने। दोनों के उपयुक्त प्रायश्चित को देखकर अंत में एक भक्त ब्राह्मण ने उनसे कहा, तुम दोनों अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, ये बड़ा शुभ लक्षण है। तुम अब भगवान की शरण ले लो, जो अपने शरणागत की सदैव रक्षा करते हैं। तुम्हारे पिछले पाप पश्चाताप से जलकर भस्म हो जाएंगे। आगे पाप नहीं बनेंगे। भगवान की शरण लेने से, भगवान सर्वेश्वर के भजन से जीवन बिताओ, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की कृपा से उनका देव दुर्लभ दर्शन भी भगवान के नाम पुकार से संभव हो जाता है। अतएव तुम दोनों जगन्नाथ धाम जाओ, दयामय पुरुषोत्तम के दर्शन करो। भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर तुम पापों से छूट जाओगे। प्रभु को बारंबार नाम ले लेकर पुकारना, प्रभु अवश्य तुम पर कृपा करेंगे। इस प्रकार उन ऋषि मुनियों ने उनसे उपदेश किया। दोनों ने उन महर्षि का उपदेश प्राप्त कर बड़ी ही उमंग के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। भगवान का ध्यान और भगवान नाम का जप करते करते वे दोनों जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वहां जाकर स्नान किया। तदनंतर वे भगवान के दर्शन के लिए भगवान की मूर्ति के सम्मुख गए, किंतु गर्भगृह में प्रभु थे ही नहीं। अर्थात उन दोनों पापियों को भगवान के दर्शन तक नहीं हुए। भगवान के परोपकारी पापहारी नामों को वे आर्त भाव से पुकार पुकार कर कीर्तन करते रहे। वे दोनों मित्र 3 दिन तक निर्जल वहीं खड़े रहकर
भगवान को पुकार रहे थे। तीसरे दिन रात्रि में ज्योति के रूप में प्रभु का उन्हें दर्शन हुआ। 3 दिन और उसी प्रकार वे व्रत उपवास करते हुए कीर्तन करते रहे। 7वीं रात्रि को स्वप्न में भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी उन दोनों मित्रों को हुई। ऐसी अद्भुत शक्ति है प्रभु के नाम में। जो जीव आर्त भाव से प्रभु के नाम को पुकारता है, प्रभु दौड़े चले आते हैं। कोई कितना ही पापी से पापी क्या ना हो, यदि उसके मन में पश्चाताप जाग पड़े, वह पुनः पाप न करने का निश्चय करे, भगवान की शरण ले, भगवान के करुणामय नामों को आर्त भाव से पुकारे, तो निश्चय ही प्रभु उस पर कृपा करते हैं। वे दोनों मित्र 7वें दिन भगवान के द्वार पर निराहार रहकर मंगलमय दिव्य नामों का श्रद्धा पूर्वक आर्त भाव से कीर्तन कर रहे थे। उनके समस्त पाप नाम के प्रताप से भस्म हो गए। प्रभु की कृपा हुई। नेत्र खुलते ही स्वप्न में जो झांकी उन्होंने प्रभु जगन्नाथ की देखी थी, गर्भगृह में साक्षात वही विग्रह उन्हें दिव्य स्वरूप में दृष्टिगोचर हुआ। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। फिर तो वे भगवान के भजन में नित्य निरंतर केवल और केवल पुरुषोत्तमपुरी में भगवान नारायण के नाम का जप करते रहे और अंत में प्रभु के धाम को प्राप्त किया। इस प्रकार पापी से पापी मनुष्य भी यदि आर्त भाव से प्रभु के नाम को पुकारता है तो निश्चय ही प्रभु उस पर कृपा करते हैं। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल अपने इष्ट के नाम को, प्रभु के नाम को, भगवान नारायण के नाम को जपिए। जो भी आपको प्रिय है उस नाम को केवल पुकारते रहिए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।